राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि राधा रानी ने कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सी पूजा विधि बताई है। तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। राधा रानी की तुलसी सेवा। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवद हो। तब समस्त सखियों ने श्रेष्ठ चंद्रनन्ना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोली। चंद्रनन्ना ने कहा, राधे परम सौभाग्यदायक और कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम संकीर्तन, आरोपण, सेचन किया जाए तो महान पुण्य प्रदान होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करता है वह कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृतिष्ट का उत्तम फल भोगता है। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उसके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी 100,000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनन्ना ने कही बात सुनकर राजेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाली तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंची और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्म गणमणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोती के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था और उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमा पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फागुन माह में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत माह में पंचामृत से उसका सेवन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्घापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्ति करके वस्त्र और आभूषण के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेमयम किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंग बल्ली जैसी श्री राधा रानी को अपनी भुजाओं से आंग में भर लिया और उनके मुख चंद्र पर चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई। यहाँ इंद्रिया, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके ब्रिजभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी
अहेतु श्री भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरि प्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृतज्ञ कृत हो जाता है। जय जय श्री राधे।